राधा, हद हो गई है, सुबह हो गई तो अब तक सो रही है। सो कहाँ रही हूँ पागल। ये बांसुरी की मधुर आवाज़ रोज सुबह मुझे उठा देती है। मैं तो बस लेटे लेटे सुन रही थी। तू तो बड़ी तेज है, तूने बांसुरी को अलार्म बना लिया। चल अब जल्दी खड़ी हो, तुझे पता है ना आज कॉलेज में टेस्ट भी है। और लास्ट टाइम टीचर ने क्या करा था, कितनी सुनाई थी जब हम लेट गए थे। चल अब फटाफट खड़ी हो जल्दी। हाँ हाँ याद है। अब तू सुबह सुबह पुरानी बातें याद दिलाकर मेरा मूड खराब मत कर। अभी मेरा मूड इस मुरली की धुन में बहुत मस्त है। यार एक बात कहूँ, तो इस बांसुरी की धुन को ध्यान से सुन। तुझे ऐसा नहीं लगता जैसे सुबह सूरज भी उगने के लिए इसी मीठी आवाज़ का इंतज़ार करता हो और चिड़िया चहकने के लिए इसी मीठी धुन का इंतज़ार करती हो? अच्छा जी, मुझे तो लगता है इस बांसुरी की धुन से तुझे प्यार हो गया है। इसने तो तेरा मूड ही आशिकाना कर दिया है। अच्छा एक बात बता, मैं महीनों से सुन रही हूँ लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला ये बांसुरी की धुन आती कहाँ से है। तू जानती है क्या? मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन इतना सुना है कि वो पास के गांव का एक ग्वाला है जो हमारे गांव के जंगलों में आकर अपनी गाय भैंस चराता है रोज। यार मैं देखना चाहती हूँ ये इतनी मधुर बांसुरी बजाता कौन है। कमाल के सुर हैं इसकी बांसुरी के। उसे तो देखने के लिए उधर जाना होगा जिस जगह से बांसुरी की आवाज़ आती है, क्योंकि यार वो ग्वाला है, पता नहीं कहाँ कहाँ गाय भैंस चराता होगा। हाँ हाँ बात तो तू सही कह रही है। उसको तो ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा। वैसे उसका कोई अता पता तो है नहीं। और क्या यार। अच्छा एक काम करते हैं, कल सुबह चलते हैं दोनों। अगर वो कहीं मिल गया तो इस मधुर आवाज़ को सुनकर मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा चलो, बहुत हो गया है, फटाफट खड़ी हो और तैयार हो। और मेरी एक बुक रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। राधे बेटे तैयार हो के नाश्ता कर ले, तुझे देर हो रही है। माँ तैयार तो मैं हो गई, नाश्ता दे दो। तो मन भी आती होगी, आज टेस्ट है। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, आज मेरा टेस्ट है। राधा बेटी, कॉलेज से छुट्टी होने के बाद मेरा राज ऑप्टिकल से चश्मा ले आना बेटा, बन गया होगा। जी पिताजी। पापा जी, अगर इस बार राधा टेस्ट में फेल हो गई ना तो इसकी अच्छे से कुटाई करना जैसे मेरी करती है। अच्छा जी, इतना बड़ा हो गया तू जो अब पापा को सलाह देने लगा। आ जाने दे मुझे, कॉलेज से आगे तुझे मुर्गा बनाती हूँ। राधा चल जल्दी, लेट हो रहा है। यार बहुत लेट हो गए हैं हम। अरे नहीं नहीं, बहुत टाइम है, पहुँच जाएंगे। सूरज पीछे देख कौन आ रहा, सरपंच की लड़की। तेरा टेस्ट कैसा रहा? मेरा तो अच्छा रहा, तू बता तेरा कैसा रहा। मेरा भी ठीक ही रहा, एक दो सवालों को छोड़कर। सूरज ऐसे कब तक देखते रहेगा, अपने दिल की बात उसे बोलता क्यों नहीं? कैसे बोल लूँ अपने दिल की बात, ये तो ढंग से देखती भी नहीं। भाई जब तक तू उसे बोलने का नहीं, उसे पता कैसे चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतनी आसानी से तो ये भी नहीं मानने की। तुझे सुबह एक बात बताई थी, याद भी है नहीं? हाँ हाँ याद है, उस मुरली की मीठी धुन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुबह जरूर चलेंगे।
आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या करने आए हैं? मैं महीनों से बांसुरी की ये मीठी धुन सुन रही थी। इसको सुनकर ही रोज़ सुबह मेरी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन से सोच रही थी ये बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये इतनी मीठी धुन में बांसुरी बजाने वाला है कौन। इच्छा थी कि जाकर देखूँ तो सही। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बस यही जानना था कि आप कौन हो और इस जंगल में कहाँ से आते हो। मैं पास के गांव शाहपुर से अपनी गाय भैंस चराने के लिए यहाँ पे आता क्यों, गांव में गाय भैंसों को चराने के लिए घास नहीं है क्या? हूँ। ना जी ना, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारे यहाँ खेत खलियान कहाँ, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। इनको चराकर गुजर बसर कर रहे हैं। ओह, ये बांसुरी बजाने का शौक़ है। गाय भैंसें चरती रहती हैं और मैं इसे बजाकर अपना टाइम पास करता रहता हूँ। तुम बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हो। बहुत ही मधुर आवाज़ है तुम्हारी इस बांसुरी। शुक्र है किसी को तो पसंद आई, नहीं तो इन गाय भैंसों को सुनाकर ही खुश हो लेता हूँ। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं इस जंगल में आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो आवाज़ मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है, एक बार सुनाओगे नहीं? इसमें कौन सा मेरा पैसा लगेगा, बस गरीब हूँ। ये बांसुरी तो है मेरी दौलत, सुना देता हूँ। क्या बात है, आपने तो मेरे तन और मन को महका ही दिया। शुक्रिया। अरे राधा, अब तुम्हारा हो गया हो तो घर नहीं चलना है क्या? तुम्हें पता हम घर पे बता के भी नहीं आए हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। टाइम का पता ही नहीं चला यहाँ का। चलो चलते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरली, और आप दोनों का नाम? ये सुमन और मैं राधा। चलो चलते हैं। रुको, ये आपके लिए, गरीब की ओर से भेंट। अच्छा जी, ये शौक भी रखते हो? जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहना है तो ये शौक भी ज़रूरी है। चल अब चलते हैं। माँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो ना। बेटा, आज तो दूध और बासी रोटी है। जो भी है वही ले आओ। बेटा, बड़े कष्टों से पाला तुझे। आज बड़ी मुश्किलों से ये टाइम आया है, 2 रोटी दूध के साथ खा सके। कभी वो टाइम था 2 रोटी भी नहीं मिली थी। माँ, दुखी क्यों हो रही आप इतना? बेटा, दुखी नहीं हो रही, बस ये सोच रही तेरे सर पे बाप का साया तो बचपन तक ही नहीं रहा। माँ, इतना परेशान क्यों हो रही? अब मैं बड़ा हो गया, अब जो ईश्वर को मंजूर था वो हो गया, मैं हूं ना अब। सूरज, आज राधा अकेली आ रही है।
मौका अच्छा है, आज तो दिल की बात बोल ही दे। आज मौका मत गवाना। सूरज, मेरा रास्ता छोड़। राधा, एक बार मेरी बात सुनकर चली जा। मेरी आंखों में तो देख, कब से तुम्हें मैं अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। क्या कहना है क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। राधा, मैं तुम्हें दिल की गहराई से चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें महीने से अपने दिल की बात कहना चाहता था। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। राधा, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। राधा, आई लव यू। राधा, क्या बात है, आज इतनी गुमसुम क्यों है? कहीं मुरली की याद तो नहीं आ रही? मुरली की मुरली ने पता नहीं कैसा जादू कर दिया है। बस दिल और दिमाग में वही चलता रहता है हर समय। अच्छा, मतलब बात बहुत आगे बढ़ गई। बात का क्या करें, उसका नंबर तो उस दिन लिया ही नहीं, अब बात कैसे होगी उससे। अब मुलाकात हो गई है तो बात आगे भी बढ़ेगी एक दिन। अरे आप दोनों यहाँ, आप भी पूजा करने आते हो क्या मंदिर में? नहीं नहीं, हम तो सामने से गुजर रहे थे, आपको देखा तो अंदर आ गए, सोचा मिलते ही चले। मुझे लगता है आप यहाँ मंदिर में भी आते रहते हैं। मेरा श्री कृष्ण में अटूट विश्वास है, उन्हीं की छत्र छाया है मेरे ऊपर। और आप बताओ कैसे हो? मुझे लगता है आप दोनों की मुलाकात बार बार श्री कृष्ण ही करा रहे हैं। कल आप ही की बात चल रही थी। राधा भी खोई खोई सी रहती है, क्यों राधा? चल पति। अच्छा मैं चलती हूँ, तू आ जाना। अरे रुक, मैं भी आती हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ, अपना नंबर दो। अपना फ़ोन दो। लेकिन ध्यान रखना, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का सिर्फ भगवान ही होता है। प्यार में गरीबी और अमीरी में अंतर नहीं देखा जाता। अरमान जो दिल में जगते हैं उनको कोई कैसे टाले। अरमान जो दिल में जगते हैं उनको कोई कैसे टाले। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। चली आती हूँ जब तुम तान छेड़ते मुरली की। कहने को तो ये मुरली पर आवाज है ये मेरे दिल की। मैं खींच चली आती हूँ जब तुम तान छेड़ते मुरली की। कहने को तो ये मुरली पर आवाज है ये मेरे दिल की। कुछ बात है तेरी मुरली में, कुछ बात है तेरी मुरली में, सुन के ये मेरा दिल हाले। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली।
बात है जो तेरी मुरली कहने के लिए मचलती है। ये दिल की बात कहे मुरली जो दुनिया नहीं समझती है। कोई बात है जो तेरी मुरली कहने के लिए मचलती है। ये दिल की बात कहे मुरली जो दुनिया नहीं समझती है। हर दिल कायल हो जाएगा, हर दिल कायल हो जाएगा। ये असर बहुत गहरा डाले। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। ये राधा तो दिल दे बैठी तेरी मुरली पर मुरली वाली। क्या हुआ? चेहरा कोई लाल हो रहा? जो मैं देख के आ रहा ना, जो तुझे भी बता दिया तो तेरा भी चेहरा लाल हो जाएगा। क्या बात कर रहा? क्या देख लिया तुमने? भाई तुम्हारी चमक छल्लो राधा किसी गवाले के साथ बाहों में बाहें डालकर नाच रही थी। क्या बात कर रहा मटके? अपनी आंखों से देख के आ रहा। ये कौन गवाला है जिसका टाइम पूरा होगा? किसी आस पड़ोस गांव का है, अपने गांव का तो लगता नहीं। उसे बांसुरी बजाने का शौक है। लगता है ये वही लड़का है जो आसपास के जंगलों में अपनी गाय भैंस चराना है और सुबह सुबह इसकी बांसुरी की आवाज गांव तक भी आवे है। मुझे लगा उसकी जीने की इच्छा पूरी होली, उसने शेर के मुंह में हाथ डाला। सूरज कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो राधा गई तेरे हाथ से। पता कर कहाँ मिलेगा केला। रोज आवा केला जंगल में अपनी गाय भैंस चराना, बांसुरी बजाते हुए कहीं भी मिल जाएगा। मैं भी तो देखूँ ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत होगी। कल की तैयारी करो, कल के बाद कभी राधा के नजदीक दिखाई नहीं देगा। मुरली बेटा सोया नहीं अभी तक? हाँ माँ, सोने की ही सोच रहा था, लेकिन कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है बेटा? बस यही, काश पिताजी भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके बगैर गुजार दी। अब तो आदत पड़ गई है उनके बगैर रहने की। बाकी रही सही ज़िंदगी तुझे देख कर कट जाएगी। माँ, जब तक मैं हूँ आप चिंता मत करो। बस बेटा मुझे तेरी ही चिंता लगी रहती है। जंगलों में आता जाता रहता है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो, कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो माँ? मरे हमारे दुश्मन। माँ, तेरा बेटा इतना ताकतवर है कि शेर से भिड़कर जिंदा वापस आ सकता है। बेटा मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। चल अब सो जा। ओए! बहुत बजाई तूने बांसुरी, अब तेरी बांसुरी मैं बजाऊंगा। भाई कौन हो आप लोग? अभी पता लग जाएगा हम कौन है। मैं समझा नहीं, तुम लोग कौन हो और कहना क्या चाहते हो? मैं तेरा बाप सूरज। राधा मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तुझे हम बताएंगे सूरज से टकराने का नतीजा। बाप पर मत जा भाई, मैं कभी लड़ाई मारधाड़ के चक्कर में नहीं पड़ता।
कहीं तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं तो जिंदा ही मर जाऊंगी। मैं तुझे बोला था ना कि मुझे लड़ाई और मारधाड़ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे पिटना पसंद है। बोला था ना, बाप तक मत जा, छोड़ दूं या मार दूं? अरे किसने किया है ये? सरपंच साहब, कल्लू ने देखा है ना, किसी ने किल्ले से मारा है। देखें इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया? सरपंच साहब, जिस बात का डर था ना वही हुआ। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सरपंच साहब, हमारे क्षेत्र में बिल्ला गैंग आ गया है, वो बहुत ही खूंखार है। इंस्पेक्टर साहब, कौन है ये बिल्ला गैंग? सरपंच साहब, यो गैंग खेतों में छुपकर बगैर आवाज के वारदात करता है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई इन गांव वालों पर। अब आप ही कुछ कर सकते हैं इन दरिंदों का। सरपंच साहब, पूरा पुलिस फोर्स इनकी धरपकड़ में लगा हुआ है और इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया हुआ है, जिंदा या मुर्दा। जब तक बिल्ला गैंग आपके गांव में है, गांव वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी गांव वालों को मेरी राम राम। भाई, सभी गांव वालों को सूचित करने के लिए ये पंचायत बुलाई गई है। भाइयों, हमारे गांव के सुरेंद्र और रामपाल, जो कि मजदूर थे, इन बेचारों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिससे हमें बड़ा दुख है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे जंगलों में खूंखार गैंग, जो कि बिल्ला गैंग के नाम से जाना जाता है, वह छुपा हुआ है और उसके ऊपर पुलिस महकमे ने उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए बड़ा भारी इनाम भी रखा हुआ है। बिल्ला गैंग के बारे में पता चला है कि वो रोज किसी निर्दोष आदमी को अपना शिकार बनाता है। भाई, जिसको भी वो निशाना बनाता है ना, उसकी मौत निश्चित है।
आप सभी को इसलिए बुलाया गया है कि गांव के जो सुनसान रास्ते हैं उन पे आने जाने के हिसाब से सावधानी बरतें। पता नहीं किसके साथ क्या घटना हो जाए, इसलिए ये पंचायत बुलाई गई थी। इसीलिए आप लोगों को समझाया गया है कि अपनी सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैंग बहुत खतरनाक है। पुलिस भी बिल्ला गैंग को रात दिन पकड़ने में लगी हुई है और हमें भी अपने गांव में पहरा लगाने की ज़रूरत है जब तक बिल्ला गैंग जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ा जाता। मेरा नाम है बिल्ला, तोड़ दूंगा किला। बिल्ला के सामने सबका पजामा हो जाता है गिल्ला। वाह सरदार वाह, निशाना निशाने पर। अबे साले मुर्गा भुना कि नहीं? बस सरदार तैयार है। मेरा किला भी प्यासा है। सरदार, इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता। पानी मांगेगा भी कैसे? 7 सांपों के जहर में जो बुझा है। मेरा नाम है बिल्ला, गाड़ दूंगा किला। इसीलिए तो अब तक बहुत लोगों को ऊपर पहुंचा चुका है। सरदार, पुलिस ने आपके ऊपर 20 लाख का इनाम रखा है। बिल्ला पर जितना इनाम बढ़ेगा, बिल्ला का खौफ उतना बढ़ेगा। सरदार, पड़ोस के गांव का सरपंच हमारे खिलाफ पंचायत कर रहा है। अरे पता करो सरपंच कौन से गांव का। खेतों में तो आता जाता होगा वो। अगला डेरा उसी के खेतों में डलेगा। जो हुकुम सरदार।